नमस्कार। तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो हम 2024 के जो PYQs है ना उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और उसको सॉल्व करने के साथ साथ हम उसके ऑप्शंस को भी देख रहे हैं कि उसको ऑप्शंस में से ही कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे सोचेंगे एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अब 41 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू द अपर गैंगेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के, ठीक है। पहला बोल रहा है दिस रीजन एनकम्पासेस सेंट्रल एंड द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मतलब ये जो अपर गंगा वाला प्लेन है एग्रो क्लाइमेटिक वाला, वो सेंट्रल और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का ये वाला एरिया वो कवर अप करता है। दिस रीजन हैज़ मोर देन 130% इरीगेशन एंड इंटेंसिटी एंड 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये बोल रहा है कि दोनों जो इंटेंसिटी है इसकी ऐसी है, ठीक है, क्रॉपिंग और वो। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो, अपर गैंगेटिक प्लेन वाले में क्लाइमेटिक रीजन में वो सेंट्रल भी और वेस्टर्न एरियाज़ आते हैं उत्तर प्रदेश के। क्योंकि इरिगेशन इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा ही है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बढ़ेगी क्योंकि वहाँ पे जो वेल और कैनाल्स होते हैं ना ज़्यादा हैं। और जो उत्तर प्रदेश में वेल्स की जो कुएँ होते हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। तो जहाँ ज़्यादा पानी मिलेगा तो वहाँ पे बगीचे या फसल ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग था, ये सबसे ज़्यादा फैक्चुअल था कह लो। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, सब हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के ही सारी चीज़ें हैं, हिमाचल प्रदेश। और इसने मीटर में सी लेवल मीटर ऐसे करके दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बस मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। जो रोहतांग और ये वाले हैं तो इसका हो जाएगा 1 मिनट 1324 वाला। इसका आंसर भी मैंने देखा हुआ है क्योंकि ये चीज़ें थी याद नहीं रहती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल क्या रहा है कि जूट इज़ अ इंडिजिनियस प्लांट ऑफ इंडिया। जूट मतलब बोल रहा है कि इंडिया का ही इंडिजिनियस प्लांट है। मतलब जैसे पपाया हो गया, पोटैटो हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं ना कि जो पहले से पोर्टुगीज़ ले आए हैं। कॉफ़ी अरेबिक से आया है, अरेबिया से आया है। तो जूट एक इंडिजिनियस है, ठीक है, प्लांट है। जूट एक खरीफ क्रॉप है, सो की जाती है किस में, फ़ेब से जून में, और हार्वेस्ट किया जाता है जुलाई से अक्टूबर में। तो ये जो रीज़न दिया हुआ है कि इसलिए वो इंडिजिनियस प्लांट है, ये करेक्ट नहीं है ना। क्योंकि अगर आप कोई भी किसी की खेती हो रही है, कोई बुआई कर रहा है, तो उसकी वजह से वो इंडिजिनियस नहीं हो सकता कि वहीं का पौधा है, ठीक है। इससे ये पता नहीं चल सकता। ये बताता है कि अगर मान लो इस टाइम बुआई खेताई होती है क्योंकि क्लाइमेटिक रीजंस की वजह से, तब ये करेक्ट हो सकता था। पर दोनों एक दूसरे करेक्ट हैं लेकिन व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है सर्सन रीजन में, हमें देखना पड़ता है कि क्या वो उसको व्याख्या कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर द मैच द फॉलोइंग बताना है, ठीक है। तो उस टाइम का जो ये क्या कहते हैं, ऐसे क्या बोल दो कि करंट में होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। लेकिन बहुत पहले के चले हैं कि कौन सी ट्रीटीज़ हुई हैं और कौन सी एसेट से हुई हैं, ठीक है। निबंधकार कौन से हुए हैं उस ट्रीटीज़ को बताने के लिए। तो देवाना भट्ट हैं, वो स्मृति चंद्रिका लिखे। तो स्मृति चंद्रिका, ठीक है, याद कर लीजिएगा। हेमद्री जो हैं वो लिखी है उन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि। तो हेमद्री है चिंतामणि। माधवाचार्य देखने से लग जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कि प्रसार माधव लिखे, ठीक है। बल्लाल सेन दान सागर, ठीक है। तो ये आंसर हमारा 4 3 2 1 हो जाएगा। ये सब में मैच द फॉलोइंग में एक ही फ़ायदा होता है, अगर एक भी आपको याद है तो आप आंसर्स ले जा सकते हो। फिर आते हैं 45 में। टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वॉज सक्सेसफुल, देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्दर्न इंडिया। तो देखो, ये बोल रहा है कि टर्किश इन्वेजन इंडिया में सक्सेसफुल रहा। क्यों रहा? क्योंकि पॉलिटिकल यूनिटी थी नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी थी, इसलिए सक्सेसफुल रहा। तो ये बात सही है उसकी रीज़न की, ये एक दूसरे की व्याख्या भी तो कर रहे हैं कि इसीलिए तो नॉर्थ वेस्ट वाला ये जो एरिया था वो वीक पड़ गया था, तभी तो अटैक कर पा रहे थे सब ग्रीक्स और ये सब टर्किस वाले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करंट अफेयर्स का है। इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड सेकंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट। द टर्म ग्लोबल समिट इज रिलेटेड टू द डेवलप कंट्रीज। देखो, ग्लोबल समिट की बातें हो रही थी और ग्लोबल साउथ समिट, तो साउथ में क्या डेवलप कंट्रीज़ हैं? गलत है। कौन है साउथ में? कौन है? सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ओनली 1 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IPCC एम्फेसाइजेज ऑन द, क्या एम्फेसाइज करता है, किस पे? ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के रिडक्शन पे ही तो करता है। तो ये बोल रहा है, स्टेटमेंट सोचो, बोल रहा है ग्रेजुअल लिमिटेड रिडक्शन आर एनफ।
अच्छा एक बात बता, कोई भी चीज़ एनफ है? अगर हम क्लाइमेट के लिए कितना भी कर दे, जितना हम तबाही कर चुके हैं, अगर क्लाइमेट के लिए कितनी भी कर दे तो एनफ नहीं हो सकती। डीप, रैपिड एंड सस्टेनेबल रिडक्शंस आर एसेंशियल। ये बात सही है कि ऐसी चीज़ हो, डीप भी हो, रैपिड भी हो, सस्टेनेबल भी हो, ये सारी चीज़ें बताना बहुत अच्छी बात है। एनफ कोई चीज़ नहीं हो सकती एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बता रहा है सीरियल ईल्ड। देखो ईल्ड किसी की क्या होती है, जैसे ईल्ड मतलब प्रोडक्टिविटी। जैसे मान लो 8 घंटे पढ़ाई हो रही है, उसमें 6 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकल रही है, ये कहते हैं ईल्ड, इसे ही ईल्ड कहते हैं। ईल्ड में बस एक होता है कि एरिया आ जाता है, इस पूरे एरिया में कितने वो प्लांट और कितनी चीज़ें फसल आ पा रही हैं, कितना ज़्यादा निकल पा रहा है, तो वो होती है। तो पहला बोल रहा द अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप्स प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ऑफ हार्वेस्टेड लैंड, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स इन अ गिवन कंट्री। नहीं, गिवन कंट्री नहीं, पर यूनिट एरिया, मैंने बोला ना पर यूनिट एरिया की बात होती है, तो ओनली वन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रेंड ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हिसाब से बोल रहा है जुलाई सितंबर 2019 से लेके 2022 तक। इट रिमेन द सेम, इट डिक्लाइंड। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना, पहला वाला फॉल्स, कैसे रेट सेम हो जाएगा? इतनी सारी योजनाएं आ रही हैं, इतनी सारी प्राइवेट सेक्टर्स चीज़ें आ रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, इतने सारे लोग स्टार्टअप खोल रहे हैं, तो सेम तो रिमेन नहीं होने वाला। बट हाँ डिक्लाइन हुआ है, अनएम्प्लॉयड लोग अब एम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो सेकंड ट्रू है और पहला फॉल्स है। तो ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी चीज़ें ना कॉमन सेंस से ईजी बनाती है पेपर को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि MPI मतलब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, वो जो निकालता है, कौन निकालता है, ठीक है। तो कौन निकालता है ये सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहली बात इंडिकेटर्स भी अभी देखेंगे। जो ऑक्सफोर्ड है OPHI और ऑक्सफोर्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये निकालता है। और यही ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे निकालता क्या है, UNDP और भी निकालता है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप का रिपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें निकालता है। ग्लोबल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स तो IMF निकालता है, याद रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स IMF निकालता है। वर्ल्ड का इकोनॉमिक आउटलुक भी कौन निकालता है? IMF ही निकालता है। UNDP का तो पता ही है, UNDP अलग चीज़ें निकालता है, ठीक है। बट IMF का देख लीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक ये, और इंडिकेटर्स इसके ज़्यादा हैं, 10 हैं। लेकिन जो MPI है इंडिया का, जो नीति आयोग निकालता है, उसके 12 हैं, जिसमें वुमेन का आया है और बैंकिंग, 2 चीज़ें ऐड की गई हैं बाकी सब सेम है। तो इसमें जो 4 है ना, 4 हो जाएगा UNDP, और 3 और 4, तो D आंसर हो जाएगा, ठीक है। UNDP और वो ऑक्सफोर्ड वाला मिलकर निकालते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द ब्रटलैंड रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और ब्रटलैंड रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द लिमिट्स टू द ग्रोथ। ब्रटलैंड रिपोर्ट क्या कहता है? लिमिट्स टू द ग्रोथ भी, ठीक है। तो ये जो है अभी एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्रटलैंड रिपोर्ट जो है ये बोलता है लिमिट्स टू द ग्रोथ। ये आयोग ने गलत माना था, लेकिन एक तरह से कह सकते थे कि हाँ आती है, तो ठीक है। तो आयोग ने शायद इसका डी ही मारा है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो पहला वाला एक दूसरे से लिंक कर लेते हैं लोग कि हाँ ब्रटलैंड अपोज करते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता ही है। पहला तो किसी हालत में भी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें डेज आया है, तो डेज तो भाई बहुत टफ क्वेश्चन बना देते हैं, यही सब चीज़ें पेपर को टफ बनाती हैं। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे आता है, 25 अप्रैल को आता है थायराइड का डे, नो टोबैको 31 मई को आता है, 16 मई को इंटरनेशनल डे लाइट होती है। तो 1 4 2 3 हो जाएगा, 1 4 2 3, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे ये। गोपी, दीपा कर्माकर, अरोज बरजातिया, देव पटेल, ये उस टाइम करंट अफेयर्स के थे, जितनी इंपॉर्टेंस नहीं है अब, लेकिन जो लोग जीते होंगे उनको देख लीजिएगा। और ये देखिए ड्यूरिंग द 2023-4 सिंगापुर एमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI, और इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी अमेंडेड द ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट इन द मेजर सोर्सेज ऑफ FDI। तो उसका रीज़न बता रहा है कि FDI की चेंजेस आई हैं, उसकी वजह से सोर्सेज आई हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, दोनों ही करेक्ट है कि सिंगापुर सबसे लार्जेस्ट तो बना ही है, लेकिन जो ट्रीटी हुई है मॉरिशस की वो एक मेजर शिफ्ट ला दिया था। तो ये रीज़न बस मैं इसलिए इसको करा रही हूँ करंट अफेयर्स के बावजूद भी, कि हम सोचते कैसे हैं कि रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। अब ये R21 मैट्रिक्स TM जो था, ये ऐसी चीज़ें थी, क्लिक किया। वैक्सीन जो मलेरिया के लिए डेवलप की गई थी उस टाइम की थी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, बेस्ट तो अनसुईया सेन गुप्ता थी, करंट अफेयर्स ही है। रुद्रा M, अभी रूही बहुत फेमस है, रूमी सॉरी नॉट रूही,
रूही या रोमी जो है वो बहुत फेमस है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। और DRDO से कोई भी रिलेटेड रहता है ना कोई चीज़, तो एक बार देखना पड़ेगा। फिर ये भी करंट अफेयर्स की थी। तो अभी भी बहुत सारे प्रेसिडेंट, जैसे यूलिया करके कुछ बनी है यूक्रेन की, ठीक है। और श्रीलंका के दसानवे करके कोई बने हैं, वो भी याद कर लीजिएगा। 2-3 चीज़ें हैं जिसे याद रखनी चाहिए। अब आते हैं, डेप्थ पूछा था, तो इसमें पता है क्या था, ऑड वन आउट कर सकते हैं। इंटरपियन बेड्स है फॉसिल्स ऑफ सी प्लांट्स, क्योंकि ये देखिए ये भी डाटा तीनों एक तरह से होंगे नहीं, नॉट करेक्टली मैच बोला इसने, तो ये ऑड वन आउट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जेट स्ट्रीम डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड आर हाई अल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स। नहीं, ईस्टर्ली विंड्स की वजह से जेट स्ट्रीम नहीं होती हैं, वेस्टर्लीज आती हैं, इधर से वाले, ठीक है। जैसे हमारा भारत है, प्यारा भारत है, इधर से आती हैं वेस्ट से, न कि ईस्टर्लीज, ठीक है। तो इसलिए हमेशा देखिएगा जेट स्ट्रीम या ईस्ट को वेस्ट कर देगा, वेस्ट को ईस्ट कर देगा, तो ऐसी चीज़ें करता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम फ्लोज विद द स्पीड ऑफ दिस, ठीक है, स्पीड इसकी यही रहती है। तो जो वो है एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, ये R ट्रू है पर A फॉल्स था। अभी देखो, फिर माउंटेन पूछा है कि कौन कौन से कहाँ माउंटेन है। तो सबसे पहले ईजी जो होती है वो है इटली में है एपिन, ठीक है। एल्प्स स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। स्पेन फ्रांस की पायरोनीज़ वाली है, बुल्गारिया बाल्कन है। तो बस इस मैच द फॉलोइंग आ जाएगा तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पाई फ्रांस स्पेरेनीज़, ठीक है, तो ये हो जाएगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ऑन अ लैंड पे बोला है, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हो गए ना, टेरेस्ट्रियल। द जॉइंट वेयर द नेक जॉइंट्स द हेड, तो इसे पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइवोटल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और हिंज जॉइंट होती है नी और एल्बो वाली, तो ये होती है नी, एल्बो, ये सब चीज़ें होती है जो बेंडिंग उंडिंग होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होती है ना, वो हिप के एरिया या शोल्डर के एरिया में ऐसा करके होती है, ठीक है। और डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अमंग दीज आर, तो डिसीज़ कॉजिंग जो होती हैं सूक्ष्म रोग पैदा करने वाले, तो बैक्टीरिया ही रोग पैदा करते हैं, हमेशा होते हैं बैक्टीरियल डिसीज़ जल्दी हो जाते हैं। मिल्क क्या है? एक इमल्शन है। इमल्शन क्या होती है? जैसे कोई भी 2 इमिसिबल लिक्विड हो जाए, जैसे ऑयल एंड वाटर, तो वो एक इमल्शन बनाता है, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। अब देखो कैसे याद रखेंगे बेकिंग। H में होम होता है, होम में क्या होता है? किचन होता है, तो किचन में बेकिंग हो रही है तो बेकिंग सोडा, ठीक है। अदरवाइज़ ये होता है वॉशिंग सोडा। लोग कंफ्यूज आते हैं, बस अब ठीक है। CPR का पता चल गया होगा, कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो होती है वो CPR का बोल रहा है, ठीक है, सही बात है। ओनली वेन द कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ओनली जो ऐसी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है तो पल्मरी वेन है, और बाकी सब ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद, डायबिटीज़ होती है मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, और कहाँ होती है? पैनक्रियाज में। यही इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। क्या है? इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। किडनी का हमें पता है कि उसको साफ़ सुथरा करने के लिए होती है, ठीक है। और SARS-CoV-2 वाला ये तो फेमस क्वेश्चन था ही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है बस कवर करती है फर्स्ट हाफ ऑफ सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड V1, सेकंड बोलती है V2 के साथ। द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकलती है, तो ये हो गई हमारा D, ठीक है। ये V1 D/2 कर लेते हैं, ठीक है। 2 आ गए ना, तो V1 V2 अपॉन V1 + V2 आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, जैसे रिगार्डिंग द पेक्युलरिटीज़ ऑफ रामगंगा प्रोजेक्ट। रामगंगा प्रोजेक्ट में उसकी डैम की लेंथ थी वो गलत दी हुई है, बाकी सब सही दिया है, तो ये फैक्चुअल है, करे या ना करे बराबर ही है। फिर से बोल रहा है करंट अफेयर्स, इन कंपेरिजन टू USA, चाइना एंड जापान, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया अंडर द कल्टिवेशन। इंडिया के पास हाईएस्ट एरिया अंडर कल्टिवेशन तो हो है, पर यूज़ कर पा रहा है कि नहीं वो अलग बात है। 51% है लगभग। इंडियाज़ लोकेशन ट्रॉपिकल मानसून रीजन हेल्प द डाइवर्सिफाइड द क्रॉपिंग ऑल थ्रू ईयर। सही बात है, हमारा जो एरिया है मानसूनल भी है और ट्रॉपिक, ये सारी चीज़ें डेसिडियस सब फॉरेस्ट मिलते हैं, उसकी वजह से बारिश भी होती है, ठंड भी पड़ती है बराबर, उसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है प्लांट्स में, दोनों सही है। अब देखो पंचप्रयाग, ठीक है, तो देवप्रयाग जो मिलते हैं सबसे फेमस अलकनंदा भागीरथी, और कर्णप्रयाग जो है पिंडार गंगा, रुद्रप्रयाग जो है
वो हमें याद होना ही चाहिए, रुद्रप्रयाग। तो ये होती हैं मंदाकिनी और इसके साथ, और तेहरी जो है भागीरथी और भिलंगा, ठीक है। तेहरी जो है भागीरथी और भिलंगा, तो हमारे पास हो जाएगा बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप के बारे में देखना है। बोल रहा है कि पहला बोल रहा है वेस्टर्न यूरोप रिसीव रेनफॉल ऑल द मंथ। बिल्कुल, इनमें क्या होता है, मेडिटेरियन सी वाले में, मेडिटेरियन सी, और ठंडी भर बारिश होती है, विंटर वेट होती हैं, विंटर इज़ वेट, ठीक है। इनकी ठंड में ही बारिश होती है, तो वही बोल रहा हूँ ऑल मंथ्स। वेस्टर्न यूरोप इज़ लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्न यूरोप जो है ऑब्वियस सी बात है वेस्टलीज में ही बेल्ट में है, 30 से 60 डिग्री वाले रेंज में है, ठीक है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माउंटेन्स। माउंटेन्स के बारे में बोलना है, वेस्ट टू ईस्ट लगाना है लोकेशन, ठीक है। तो कलिजा पार हमें ट्रिक भी पता है। वेस्ट टू ईस्ट में काराकोरम में पॉन्टिक है, हिंदुकुश है, जागरोस है, तो सबसे पहले पॉन्टिक ही आता है, ठीक है। फिर लास्ट में सबसे याद है काराकोरम, ठीक है। कलेजा पार में हिंदुकुश माउंटेन ऊपर ही था, तो उस हिसाब से था। पॉन्टिक एक्चुअली में ना टर्की में है, टर्की में है, और जागरोस था ईरान इराक में, ठीक। 2 4 3 1 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा बोला रिवर के डायरेक्शन करेक्टली मैच नहीं है, जिसमें मैकोंग रिवर है, साउथ वेस्ट थोड़ी ना है, साउथ ईस्ट में है। ये चाइना वाले रीजन में जाके साउथ चाइना सी वाले में उसमें गिरती है ना, तो बस इसलिए येलो रिवर ये हो गई, ये सारी रिवर उधर ही से निकलती हैं, जो यांगचांग ग्लेशियर सेम ही है पर वहाँ गिर जाती हैं। ईरान, अब देखो ऑयल फील्ड कौन सा मैच सही नहीं दिया था। ईरान का हफ्त खेल है, ठीक है, ओल्डेस्ट है सबसे ज़्यादा। कुवैत का कक्शन है, कुवैत का नहीं है, कक्शन है कजाकिस्तान का है कक्शन, ठीक है। और सबका सही है, यही गलत था। मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में, इट रिसीव द रेनफॉल इन द विंटर सीजन। अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आए, वेट विंटर होती है, विंटर वेट होती हैं। ड्यू टू विंटर सोलिस्टिक एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू द साउथ। हाँ, विंटर सोलिस्टिक्स की वजह से जो एयर प्रेशर होती है वो साउथ में शिफ्ट हो जाती है, थोड़ा साउथ में शिफ्ट हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर हाई रहता है ना ठंड में। तो 72 का जो हो जाएगा बोथ हो जाएगा, ठीक है, 79 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द एंटी माओइस्ट ऑपरेशन दैट टुक इन द अप्रैल 2024, इट टुक प्लेस इन द गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। बोला महाराष्ट्र में हुआ था। अरे महाराष्ट्र में सुनने को आया था, नहीं ना, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट वाले में हो गया था। द ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय द BSF एंड द डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स। हाँ, ऑपरेशन तो इन्होंने लॉन्च किया था। प्रवाह जो रेफरेंस है ना, प्रवाह इसरो का, उसका देख लेते हैं। ये एक पाथ ब्रेकिंग फीट है, विक्रम साराभाई उस पर निकाला गया था। इनिशियली एरोडायनेमिक स्पेस था, तो करंट अफेयर्स का दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है तो किसी भी हालत में सही होगा। 2 स्टेटमेंट दिए, कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं दी है कि गलत ही कर देगा वो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अप्रैल 2024 इंडिया डिलीवर्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू द फिलीपींस। द मिसाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 490 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे एक चीज़ पूछी है कि भाई रेंज इसका ये है, ठीक है, रेंज बता रहा है कि इसकी रेंज लगभग 490 आई है, ठीक। तो सोचो, जो कोई रेंज बताता है या कोई ऐसी चीज़ें हैं फैक्चुअल, तो एग्जामिनर गलत करवा सकता है। सब में अप्लाई नहीं होता है, तो डी का ए का ट्रू हो जाएगा, आर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और विद रेफरेंस टू द नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव आया है, तो उसके रीज़न, उसके रिस्पेक्ट में क्या बोल रहा है संस्कृत कॉन्क्लेव वाले में, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर्स है। लूनार है, लूपेक्स है, लूपेक्स वाला भी तो करंट अफेयर्स ही है, तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो करंट अफेयर्स में लूपेक्स है, ये भी है। जाक्सा था, तो ये रिस्पॉन्सिबल, ये डिवीज़न वाला तो गलत हो जाएगा, तो ओनली वन ही होता है। फिर से गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ द कॉर्पोरल पनिशमेंट विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो तमिलनाडु जो स्कूल एजुकेशन ने इशू की है, ये तमिलनाडु जो इशू की है, ये गाइडलाइंस इशू की है, ये वाली, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है गाइडलाइंस फोकस कर रहा है सेफ गार्डिंग फिजिकल और मेंटल वेलबींग में। बिल्कुल, जो भी कोई एम बताता है कि इसने सुंदर काम कर रहा है, तो बिल्कुल सही होने के चांसेस रहते हैं, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। और FLY91 जो है, किस स्टेटमेंट बताओ कि ये लॉन्च किया है एयरलाइन ने, नया लॉन्च किया है। इनॉग्रल फ्लाइट टुक प्लेस फ्रॉम द मनोहर इंटरनेशनल, तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच।